डर भी लग रहा है, चिंता भी सता रही है कि क्या पेपर में हम लोग टॉप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अंतिम समय आ चुका है, 8 मई पास में ही है, लेकिन डरना नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि किसी का भी, स्टूडेंट्स का भी फिक्स नहीं हुआ है किस दिन एग्जाम होगा। किसी का 8 का है, किसी का 9, 10, 11, 12, यानी कि 1 जून तक। ऐसा किसी को भी नहीं पता कि हमारा एग्जाम कब कब है। तो बेटा जो बातें मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि अंतिम समय है और एक ऐसी गलती है जो प्रत्येक लगभग स्टूडेंट करता है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, किस प्रकार से सिलेबस को तैयार करना है और किस प्रकार से हम लोगों को एग्जाम में बैठते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ, जिसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर मैंने कहा था आप लोगों को कि प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है। यानी कि जो भी प्रत्येक टॉपिक है ना बेटा, उस प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्या करना है, समझना है। यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं, समझ गए ना अच्छे से, समझने के बाद में जैसे ही आप लोगों को PDF मिला होगा, आप लोगों ने, मैंने जैसा कहा था वैसे आप लोगों ने 2-3 बार रीड भी किया होगा और बिना देखे 1 या 2 बार उसे लिखा भी होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेटा? MCQs एंड PYQs के साथ में। यहां आप लोगों की तैयारी लगभग परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी यदि आप लोगों को डर लगता है, और लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं वही बातें आप लोगों को बताता हूं, हमेशा शेयर करता हूं, जो मैंने एग्जाम देते समय जो मैंने गलतियां की थी, मैं चाहता हूं वो मेरे स्टूडेंट्स गलती ना करें। देखो बेटा, ये काम आप लोगों ने कर लिया है, तो उसके बाद आप लोगों को अपना स्कोर चेक करना है। उसके लिए आप लोगों को पास क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस की हमने MCQ से, अब और प्रैक्टिस की हमें आवश्यकता है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट में उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल का बच्चा है बेटा, लेकिन उसने प्रैक्टिस की थी अपने क्रिकेट में बहुत अच्छे से। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रत्येक शॉट्स खेल सकता है। क्योंकि उसने कैसे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रैक्टिस की थी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ करके, उसकी PDF मिलने के बाद में 2-3 बार पढ़ करके उसे बिना देखे एक बार लिख लिया है, फिर MCQ PYQ के साथ में प्रैक्टिस कर ली है, अब आप लोगों को बस अपना स्कोर चेक करना है कि कैसे हम लोगों का स्कोर अच्छा प्राप्त हो। तो उसके लिए आप लोगों के पास मॉक टेस्ट हल करना बहुत जरूरी है। अब इन मॉक टेस्ट को भी हल करने का एक तरीका होता है। प्रत्येक स्टूडेंट क्या करता है? आज एक मॉक दिया, फिर दूसरा आज मॉक दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया, फिर ऐसे मॉक पे मॉक दे रहा है, लेकिन उसका स्कोर है ना, वो बढ़ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? कभी घट रहा है, कभी उतना ही रह रहा है। तो फिर क्या करें? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि पहला मॉक आप दे रहे हैं, अब इस मॉक को दे आपने समाप्त कर दिया। अब देखो कौन कौन सा सवाल यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है। अब हमें देखना है वो कौन कौन से टॉपिक से अपना संबंध रखता है। उन टॉपिक्स को कम से कम 3 या 4 बार हम लोगों को फिर से रीड करना होगा बेटा। उसके बाद आप लोग सेकंड मॉक देंगे, ये ध्यान रखना बेटा। पहले कह रहा हूं, यहां तैयारी परिपूर्ण नहीं हुई आप लोगों की, तब तक आप लोगों को ऐसा नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा आपका पेपर CBT मोड में होगा। और आप लोग यदि यहां मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ाएंगे, तो वहां पे भी फिर यही हाल होगा। तो गलती मत करो, ये गलती बिल्कुल मत करना। पहला मॉक दिया, गलत जो सवाल हुए किस टॉपिक से संबंध रखते हैं उनको 3 से 4 बार फिर पढ़ना। उसके बाद दूसरा मॉक उठाना है, फिर वहां से कितने सवाल गलत हुए काउंट नहीं करना है, ये देखना है जो गलत सवाल हुए हैं वो किस टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं। उसके बाद उसे उन टॉपिक्स को वापस से 3 से 4 बार पढ़ना है। फिर हमें तीसरा मॉक उठाना है, वहां पर भी यही करना है। फिर हमें चौथा उठाना है, फिर हमें पांचवा। यदि आप लोग ऐसे ना 10 मॉक टेस्ट आप लोगों ने हल कर लिया ना बेटा, गारंटी से कह सकता हूं आपका स्कोर यहां पर भी टॉप होगा और एग्जाम जिस दिन होगा आपका वहां पर भी होगा। अब आप कहते हैं सर मॉक टेस्ट कहां से ले? बेटा पहले क्या था, हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे थे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत ही कम कर दिया है, इतनी अफोर्डेबल कर दिया, प्रत्येक बच्चा उसे परचेज कर सकता है, आराम से इनरोल कर सकता है बेटा। और प्रत्येक सब्जेक्ट के 13 मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को। गलती मत करना, ये छोटी सी बात है। यदि आपने यहाँ स्कोर अच्छा कर लेता है बेटा, गारंटी के साथ में आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब आप ये मत करना कि सर ये तो आप लोग कह रहे हैं कि इनरोल करना होगा, परचेज। बेटा
200-400 रुपये में ना तो आप गरीब होंगे ना हम लोग, यानी अड्डा 24/7 में होगा। लेकिन अड्डा 24/7 यही चाहता है कि प्रत्येक गांव का हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी पहुंचे। तो इतनी प्राइस कम हो गई है कि प्रत्येक बच्चा उसे परचेज कर सकता है, इनरोल कर सकता है। अब कैसे इनरोल करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये कूपन कोड ध्यान रखना होगा, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। अब कैसे परचेज करेंगे वो एक बार मैं आपको सिखा देता हूं। ऐसे गूगल ओपन करना, यहां टाइप करना अड्डा 24/7, टाइप किया, यहां चले जाना, इस प्रकार से ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। अब यहां पे आप लोग सीयूटी हिंदी मीडियम है, सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कि आपका साइंस है, आर्ट्स है, या जीटी लैंग्वेज के आपका मैंने कि स्कोर कम आ रहा है, या आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो आप लोग मान लो कोई सा भी हो, जैसे साइंस हो साइंस पे क्लिक करना, मान लो जनरल टेस्ट पे है या लैंग्वेज पे क्लिक किया। अब यहां पे देखना, यहां पे आप लोगों को मॉक आराम से, ये देखो 13 मॉक, यानी कि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और ये जनरल एप्टीट्यूड, यानी जीएटी किसका नहीं है, वी का बिल्कुल ही स्कोर नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे क्लिक करो और बाई मोर ऑफर करना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोक हल करने का तरीका जैसा मैंने बताया है, पहला मोक देना है, जितने सवाल गलत हो, किस टॉपिक से संबंध रखते हैं, उनको वापस से 3 से 4 बार पढ़ना है। उसके बाद दूसरा मोक, फिर ऐसे ही करना है, जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं वो किस टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे देना है आप लोगों को। अब आप कहोगे सर समय कम है, बेटा अभी कहा था मैंने 8 मई से एग्जाम है, आपको फिक्स नहीं पता किस डेट को हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि 1 जून तक एग्जाम चलेगा आप लोगों का। तो आप लोग एक दिन में प्रत्येक सब्जेक्ट 2-2, 3-3 मॉक दो ना यार। 15 घंटे होते हैं आप लोगों के पास पढ़ाई करने के, दिन रात में 24 घंटे होते हैं। सोचो मत ना कितने घंटे हम लोगों ने पढ़ा। आपको मॉक पे मॉक हल करना है, लेकिन जैसा मैंने कहा वैसे हल करना है। तो मात्र 282 में आपको 13 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही जैसे मान लो आपको साइंस सब्जेक्ट क्यों ना, तो साइंस पे क्लिक कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप लोग यूजी केवल जीएटी के नहीं, साइंस पे यहाँ प्रत्येक जैसे 13 हो गए, अब ये 13 देखो, यहाँ पे देखो फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी, प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पे 13 मॉक मिलेंगे। और कितने रुपए में, इतना सस्ता बेटा, आप आराम से अफोर्डेबल कर सकते हैं प्रत्येक बच्चा। Y551 कूपन कोड यूज करो, अप्लाई कर दो, बस देख लो। अब मात्र कितने का, मात्र 565 में प्रत्येक सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीएटी के 13 मॉक मिल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, MCQ PY प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली है, और निचोड़ नहीं देखा तो निचोड़ जरूर देख लेना। उसके बाद ये मॉक हल कर लेना 13 के 13, जैसा मैंने बताया। आराम से टॉप स्कोर भी होगा, टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। और भी यदि आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य अवगत करा सकते हैं दोस्तों। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।